ये वीडियो आप लोग तक पहुंची है तो ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। शिव जी यहाँ पर आपको खुद मैसेज देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए। जो भी लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी अभी सिचुएशन है, वहाँ पर आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, ये मैसेज आज यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये बहुत ही पावरफुल, इसको करने के पहले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं कहीं ना कहीं। जैसे आप प्रेयर कर रहे थे गाइडेंस के लिए एंड द मैसेज इज हेयर। तो आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करें उसको पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले आप मन ही मन शिव जी से ध्यान करें, प्रेयर करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। और उसके बाद आप इन दोनों कार्ड में से जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको फिर भी कार्ड से चूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से भी ये रीडिंग को देख सकते हो। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर मेडिटेशन डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर डमरू का कार्ड चेंज एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज कर लें। आप लोग प्रेफरेंस देना कार्ड से चूज करने पर ही, अपनी इंट्यूशन के बेस्ड पर ही। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो फिर ये मत देखना कि आपका बर्थ मंथ किस सेक्शन में आ रहा है। आप सिंपली उसको चूज करके वो पाइल को, वो सेक्शन को अपने लिए देख लेना, ठीक है। लेकिन आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करो उसको पूरा ज़रूर देखना, लेकिन क्योंकि कोई ना कोई मैसेज आपको इसमें ज़रूर अपने लिए मिलने वाला है। बाकी टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने ये ग्रुप नंबर फर्स्ट को अपने लिए चूज़ करा है ना, सीरियसली आप लोग बहुत ही ब्लेस्ड हो, क्योंकि इतने पावरफुल कार्ड्स यहाँ पर आप लोगों के लिए आए हैं। जैसे आपकी लाइफ में अभी कुछ चीज़ों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। जैसे आप वेट कर रहे थे, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप बहुत टाइम से लगे हुए थे, आपका कोई सपना पूरा होने वाला है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। एंड यहाँ पर पहला ही कार्ड महाशिवरात्रि का है, लव एंड हार्मनी अवेट। तो मे बी शायद आप लोग अगर शादी के लिए पूछ रहे थे, आप लोग महादेव से प्रेयर कर रहे थे, आप लोग लव मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे, या मैरिज को भी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, तो बहुत ही जल्द कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुड न्यूज़ इसके रिगार्डिंग आपको मिलने वाली है। कोई प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला है, या फिर से आपके पेरेंट्स कन्विंस होने वाले हैं। बट यहाँ पर हार्मनी है, यहाँ पर रीयूनियन है, यहाँ पर जिस चीज़ का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो सपना फाइनली, आपकी वो विश जो है वो पूरी हो रही है। रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मैं देख रही हूँ। इफ इन केस आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, देन आपके रिलेशनशिप में एक नया फेज बिगिन हो रहा है। यहाँ पर और ज़्यादा प्यार है, रिस्पेक्ट है, सपोर्ट है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर, और आप मिलकर कुछ क्रिएट करने वाले हो। मे बी कोई बिजनेस शुरू करने वाले हो, मे बी कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे हो। सो यहाँ पर टोटल हार्मनी है, यहाँ पर सपोर्ट है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। उसके साथ यहाँ पर महाकाल का डिवाइन टाइमिंग का कार्ड ही आया है कि न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड आपके जीवन में अभी आ चुका है फाइनली। ये वाला कार्ड भी मुझे इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में अभी जो है वो आ चुकी है। आपके कुछ सपने पूरे होने वाले हैं। अभी हम आगे भी रीडिंग में देखेंगे कि ये किस चीज़ का डिवाइन टाइमिंग जो है वो आपकी लाइफ में आ चुका है। बट यहाँ पर रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है आप लोगों के लिए, आपका विश फुलफिलमेंट है, खुशी है, हैप्पीनेस है, हीलिंग है, हार्मनी है। कुछ मिरेकल्स आप लोगों के जीवन में मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। आप जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप लोगों ने सीरियसली एक साधना, एक तपस्या जैसे करी है। जो भी चीज़ आप अपने जीवन में चाहते हो और आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ तो बहुत ही डिवाइन, डिवाइनली गाइडेड आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होने वाला है। एंड यू आर सीरियसली वेरी वेरी ब्लेस्ड। इफ़ इन केस आपको आज कल 2-3 दिन के अंदर अंदर कोई स्नेक की इमेज दिख जाती है कहीं पे, कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है कहीं से, तो मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए। अगर आपने पहले भी देखा है या ड्रीम से में आपको आया है, तो बस समझ जाना कि ये महादेव का सीधा सीधा मैसेज जो है वो आप लोगों के लिए आया है। यहाँ पर आपको अपने 7 चक्रास पर ना काम करने के लिए कहा जा रहा है। इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में ना इस वक्त किसी भी एरिया को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको सब तरफ ध्यान देना है, करियर पर भी, रिलेशनशिप पर भी, हेल्थ पर भी, स्पिरिचुअलिटी पर भी। और कुंडलिनी की बात यहाँ पर हो रही है। अभी देखो, कुंडलिनी अवेकनिंग तो सबके बस की बात है नहीं है, और मैं खुद भी नहीं बोलूँगी कि जाओ कुंडलिनी योगा करो या कुंडलिनी जागृत करो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की ज़रूरत है हर किसी को।
ठीक है? तो आप लोग बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपनी 7 चक्रास को बैलेंस रखने के लिए आप 7 चक्रा अफ़र्मेशन मेडिटेशन रहता है, आप उसको प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट बीज मंत्र के उच्चारण पर भी मत जाना, और केवल अगर आपने बीज मंत्र का उच्चारण भी करना है तो केवल ओम का करना, और उसमें इंटेंशन यही रखना कि इस ओम के उच्चारण के साथ आपके 7 चक्रास की जो एनर्जी है वो अलाइन हो रही है, वो बैलेंस हो रही है, और जो भी नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस है वो सारे रिमूव हो रहा है। ये केवल उन लोगों के लिए मैसेज है जो ऑलरेडी काफ़ी साधना में हैं, हीलिंग में हैं, ध्यान कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। और अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हो, देन इन दैट केस आप लोग 7 चक्र ब्रेसलेट वेयर करो। मैं आपको ये बोलूँगी, 7 चक्र ब्रेसलेट आपके 7 चक्रास की एनर्जी पर काम करता है, बैलेंस करता है। और 7 चक्र ब्रेसलेट इसके साथ मैंने बहुत सारे मेडिकल्स देख रहे हैं, लाइक आपको नहीं पता कि आपके किस लाइफ में आपके किस एरिया पर काम कर देगा। आप बस उसके साथ इंटेंशन ये सेट करो कि मेरे 7 चक्रास की एनर्जी बैलेंस हो रही है, मेरी लाइफ जो एनर्जी से भरते जा रही है, पॉजिटिविटी से भरते जा रही है, मैं एक्शन ओरिएंटेड हूँ, मैं बस आपको अपनी ये इंटेंशन सेट करनी है। और उसके बाद वो किस तरीके से काम करेगा ना आपके जीवन में, आपको भी नहीं पता। वो किस एरिया पे, सपोज वो आपकी लव लाइफ को हील कर दे रहा है, ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दे रहा है, करियर में आपको आगे लेकर जा रहा है। 7 चक्रास के साथ मेरे पास बहुत सारे सक्सेस स्टोरी हैं। आप 7 चक्र ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हैं। बट अभी देखते हैं रीडिंग में अभी आगे और क्या है आपके लिए, शिव जी की तरफ से आगे अभी आपके लिए और क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्रेयर ज़रूर करते रहना शिव जी से कि वो आपको गाइड करते रहें, आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। एक कार्ड यहाँ पर अभी नीचे गिरा है एंड इट इज़ 8 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में रही हैं। इस वक़्त अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ एक्सप्लेन करी हैं, ये आपके विज़न में होंगी, आपके माइंड में होंगी, बट आपको रियलिटी में ऐसा लग रहा होगा कि सब तरफ अंधेरा ही है। कुछ भी अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा, कुछ भी मन जैसा नहीं हो रहा, है ना? हर तरफ अंधेरा दिख रहा होगा, परेशानी दिख रही होंगी, प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, और समझ में भी नहीं आ रहा होगा लागी लाइफ जो है वो आगे अभी किस डायरेक्शन में जा रही है। काफ़ी सारी चीज़ों से आप डिसअपॉइंटेड होंगे, आस-पास वाले लोगों से, चीज़ों से। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने भी कुछ गलत डिसीज़न्स ले लिए, अपने आप से भी कुछ गिले-शिकवे यहाँ पर आपके ज़रूर होंगे। बट अभी इन सारी चीज़ों से आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो आगे बढ़ो। पेज ऑफ कॉइन्स, यस, ये नई शुरुआत का समय है। करियर को लेकर अगर आपके मन में कोई भी न्यू आइडिया है, कोई भी विज़न है, जस्ट वर्क ऑन दैट। आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ में ना वो पैशन को जगाओ, अपने अंदर वो पैशन को लेकर आओ। 5 ऑफ वांड्स का यहाँ पर कार्ड है। शिव जी आपसे कह रहे हैं कि बेशक तुम्हारी लाइफ में इस वक़्त हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हों, कुछ चैलेंजेस चल रहे हों, कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको ऐसा लगता होगा कि बार-बार ही आ जाते हैं। आप कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हो, आप कुछ काम करने जा रहे हो, कुछ ऑब्स्टेकल आ गए, काम होते-होते नहीं हुआ, कुछ अधूरा रह गया, है ना? आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने फोकस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा भई। ये डिस्ट्रैक्शंस जो है ना जीवन के, इनसे आपको दूर होना पड़ेगा, और आपको अपना फोकस, आप जो चीज़ चाहते हो आपको उसके ऊपर ही लगाना पड़ेगा। फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, नेगेटिव मत सोचो। देखो पता है क्या है, हम किसी को कुछ कहने से नहीं रोक सकते, हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, हम किसी को कुछ करने से नहीं रोक सकते। तो दूसरे लोगों के पीछे इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कर दिया, कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करो ही मत। ग्रुप नंबर फर्स्ट, शिव जी यहाँ पर ये कह रहे हैं तुम अपने गोल के ऊपर ध्यान दो। ये सब तो चलता रहेगा जीवन में, और ये सब तब तक ही चलेगा जब तक आप इस चीज़ को एनर्जी देते रहोगे, इस सब के बारे में सोचते रहोगे। जिस दिन आप इस सब के बारे में केयर करना, सोचना बंद कर दोगे ना, ये चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे सॉर्ट हो जाएँगी। 10 ऑफ कॉइन्स, अबंडेंस। ढेर सारी अबंडेंस आ रही है भई आप लोग के जीवन में। और आपके, आई डोंट नो, बट मैसेज ऐसे जो भी बिगड़े हुए काम है वो भी बनेंगे। आई थिंक ये किसी भजन में एक लाइन है इस तरीके से, है ना? मुझे वही यहाँ पर लाइन जैसे कुछ कुछ उसके वर्ड सुनाई दे रहे हैं कि बिगड़े हुए काम बनने वाले हैं आपके, है ना? कुछ ऐसे है, बिगड़ी मेरी बना दे, है ना? कुछ वैसे भजन है। आई डोंट नो मुझे वो क्यों रिमाइंड हो रहा है। आप चाहो तो उस भजन को एक बार ये भी सुन लेना इस रीडिंग के बाद, मे बी शायद वहां पर भी आपको कुछ मैसेज मिल जाए। ठीक है, साथ में यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है कि ये कुछ चीजों से मूव ऑन करने का वक्त है भाई। आपका फोकस इस वक़्त उन चीज़ों पर होना चाहिए जो आपकी प्रायोरिटी हैं। जो चीज़ें आपकी प्रायोरिटी नहीं है, जो लोग आपकी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दो, नहीं तो परेशान होते रहोगे भई। चॉइस इज़ योर्स, लाइफ इज़ योर्स। तो इसे दूसरों को कंट्रोल नहीं करने देना है। किसी ने कुछ कह दिया आप परेशान हो गए, किसी ने कुछ कर दिया आप परेशान हो गए।
मैंने आपको बोला ना, आप इस चीज़ को समझिए, हम ना लोगों की सोच को बदल सकते हैं, ना लोग क्या कर रहे हैं हम इस चीज़ को बदल सकते हैं, ना लोग क्या कह रहे हैं हम इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने ऊपर ही कंट्रोल कर सकते हैं केवल। हम अपने आप को ही समझा सकते हैं केवल। तो सारा इस वक़्त फ़ोकस, जैसे मैंने कहा, ग्रुप नंबर फर्स्ट, अपने ऊपर लगा दो। और शिव जी भी आपसे यही कह रहे हैं कि बेकार की चीज़ों पर ध्यान मत दो, ठीक है? अभी और भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ये रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे बताना नीचे कमेंट करके, आपसे कितने परसेंट ये रीडिंग रेज़ोनेट कर रही है, और अगर कर रही है ना रेज़ोनेट, तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, सो दैट मुझे भी पता चलेगा। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर फर्टिलिटी का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सेस न्यू आइडियाज एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशन। देखो, पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है। कुछ नया आपके जीवन में होने वाला है, किसी नई चीज का जन्म होने वाला है, कोई न्यू आइडिया है, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई न्यू जॉब है, कोई प्रमोशन है, कुछ न्यू, समथिंग न्यू इन योर लाइफ। कुछ लोग के लिए मैरिज भी है, मैरिज फिक्स होना है, एंगेजमेंट है, या फिर सिर्फ अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, कंसीविंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है आपके लिए। ये पोर्टल आपके लिए ओपन है बेसिकली। इसका फुल फायदा आपने उठाना है। ये टाइम को जाने नहीं देना आपको हाथ से। ये टाइम पीरियड आप जो भी कर रहे हो, बस आपने अपने आप को संभाल लिया ना, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, और आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस टाइम पीरियड में करके दिखाओगे, क्योंकि महादेव आपके साथ हैं। ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और वो आपके साथ हैं तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ है। और भी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ये रीडिंग प्योरली डिवाइन, मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा है ना इसको करते वक़्त, बिल्कुल ना हेवीनेस ना कुछ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, लाइक मेरे फेस पे भी कितनी बड़ी-सी स्माइल है। मदर मैरी, लव एंड पीस। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। चूज़ पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। देखो, मैंने वही कहा, चूज़ पीस। हर किसी को खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, आई थिंक 1-2 दिन पहले, कि जो तुम्हारे वाक़ई में अपना होता है ना, उससे तुम्हें कुछ प्रूफ़ करने की ज़रूरत होती नहीं है। और जो तुम्हारे लिए अपना नहीं है, जो जिसकी एनर्जीज़ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए चाहे तुम कितना भी कर लो, तुम उसको सैटिस्फ़ाई कर ही नहीं पाओगे। और जो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे तुम हो। तो सही और गलत का फ़ैसला इस वक़्त महादेव के ऊपर छोड़ दो। जो जैसा जिसने कर्म किया है, उसका फल उसको वैसे वो देंगे। कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा मिलेगा, कोई गलत कर रहा है तो उसको वैसे मिलेगा। आप अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दो। आप अपने माइंड में पीस लेकर आओ, शांति लेकर आओ, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल। अगर कुछ लोगों के अपनी मदर के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, या अगर आप लोग पेरेंट्स हो, है ना? मेबी आपके बच्चों के साथ अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो भी हील हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में, है ना? और अगर कुछ लोग की मदर को कुछ हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो भी हील होने वाले हैं। आप लोग महादेव से सिंपली, मैं बोलूँगी कि जाकर प्रेयर करो। अगर पॉसिबल हो ना, तो 7 मंडेज़ तक आप ये रेमेडी करना कि अ वैसे आप करते रहो तो भी सही है, बट 7 मंडेज़ ज़रूर करना कि आप शिव जी को जाकर जल चढ़ाओ, ठीक है? जल में थोड़ा-सा दूध मिला लो, थोड़ा-सा गंगा जल मिला लो, थोड़ा-सा इत्र मिला लो कोई भी, है ना? और जाओ और महादेव पर उसको चढ़ाओ, ठीक है? आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? और लास्टली यहाँ से देख लेते हैं कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज़ महादेव गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। करेज। हम्म। हिम्मत कर लो बस थोड़ी-सी, ग्रुप नंबर फर्स्ट। महादेव आपसे यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम थोड़ी-सी हिम्मत कर लो, तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारे सपने जो हैं वो पूरे हो जाएँगे, है ना? तो बस थोड़ी-सी हिम्मत यहाँ पर आप लोग कर लो। अपने इनर स्ट्रेंथ, आप लोग खुद को ना वीक समझने लग जाते हो भई। आप लोग को ऐसा लगता है कि ये दुनिया आपको कंट्रोल कर रही है, ये सब आपके साथ गलत कर रहे हैं। थोड़ा-सा विक्टिम मोड में चले जाते हो, जो कि 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इस विक्टिम मोड से बाहर निकलो कि मैं ही क्यों, कि मेरे साथ ही क्यों? लाइफ आपकी है, आपने जीना है, अपने हिसाब से जीना है।
कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि जो आपकी नज़र में गलत हो या ईश्वर की नज़र में गलत हो। अपनी तरफ से सबके साथ सही करते चलो, अपना फ़र्ज़ निभाते चलो और बाकी चीज़ों को महादेव के ऊपर छोड़ दो सिंपली। महादेव के भक्ति होंगे आई एम श्योर जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं आज, है ना? सो बस अपने अंदर वो विश्वास को बनाए रखो, मैं यही बोलूँगी एंड ऑफ द रीडिंग में। बाकी 7 चक्र ब्रेसलेट आपके लिए यहाँ पर आया था, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आप लेफ्ट हैंड में इसको वेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हो, ओके? और बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो आप अपने लिए, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ग्रुप नंबर 2 वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने डमरू का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए एंड बहुत ही पावरफुल मैसेजेस यहाँ पर शिव जी की तरफ से आप लोगों के लिए आया है। सी आप लोग अपनी लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ तो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को जैसे जीना चाहते हो वैसे जी नहीं पा रहे हो, काफ़ी सारी मुश्किल हो रही है, काफ़ी सारा पेन बेयर करना पड़ रहा है, समहाउ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, चाहे अपने ऑफ़िस में, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ़ में या प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। बहुत कुछ जैसे सहा है आपने अपने जीवन में अभी तक, रिश्तों को लेकर शायद बहुत कुछ सहा है, शायद सबकी खुशी के लिए आपने अभी तक बहुत कुछ सहा है। लेकिन यहाँ पर अभी जिस तरीके की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आई है ना, ये कोई बहुत बड़ा चेंज या ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि देखो पहला ही कार्ड यहाँ पर स्नेक का आया है। एंड स्नेक जो है ये बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताते हैं, चेंज को बताते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो रही है ये भी बताते हैं। और साथ में यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आया, क्योंकि स्नेक जो है वो शिव जी के कंठ में है, आपको इस वक्त अपने थ्रोट चक्रा पर फोकस करना चाहिए। जैसे यहाँ पर शिव जी ने जो हलाहल भी पिया था, माँ पार्वती ने उन मतलब वो हलाहल को शिव जी के थ्रोट में ही स्टोर कर दिया था कि ये और नीचे ना जाए, है ना? तो यहाँ पर थ्रोट चक्र की बात बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी रीडिंग में। सबसे पहले ना आप अपनी बात किसी से कह नहीं पाते हो, मैं आपको ये बता दूँ। आप अपने मन में चीज़ों को रख लेते हो, कह नहीं पाते हो, घुटते हो अंदर ही अंदर, परेशान होते हो। अभी शिव जी की तरफ से मैसेज यहाँ पर ये है कि अपने लिए स्टैंड लो भाई। अपनी बात को कहना सीखो, अपने कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करो। आप अपने थ्रोट में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते होंगे, कह ही नहीं पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो। इंटरव्यू भी है, जवाब का आंसर तो पता है पर बोल ही नहीं पा रहे हो। तो एक वो चीज़ को आप अपने साथ जो है वो बार-बार एक्सपीरियंस करते होंगे कहीं न कहीं। आप लोग अभी से डेली ये प्रैक्टिस करो कि अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करो। डेली अफ़र्मेशन तो मेरे कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे हैं, मैं अपने लिए स्टैंड ले पाती हूँ। मैं अपनी बात को लॉजिकली अच्छे से रख पाती हूँ या रख पाता हूँ, लोग मेरी बात को सुनते हैं, समझते हैं। और साथ में आप लोग लेपिस लज़ूली को वेयर करो। लेपिस लज़ूली आपके थ्रोट चक्रा के लिए, आपके कम्युनिकेशन के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरे लोग भी आपकी बात को समझें, इसके लिए बेस्ट बेस्ट स्टोन है। साथ में आपकी मैनिफेस्टेशंस को भी पूरा करता है। आपके थर्ड आई चक्रा पर काम करता है, तो जो मन में नेगेटिविटी है उसको भी रिलीज़ करता है। तो लेपिस लज़ूली आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। और उसमें आप यही इंटेंशन देना जो मैंने आपको बताई हैं अभी, ठीक है? और आप उसके साथ वेयर करना और देखना किस तरीके से आपके कम्युनिकेशंस धीरे-धीरे अच्छे होते चले जाएँगे, ठीक है? इसके साथ ही यहाँ पर सैक्रिफाइस का कार्ड है। सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी, ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सैक्रिफाइस, हाउएवर इट इज़ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। जैसे मैंने कहा कुछ तो सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं। अभी शिव जी की तरफ से मैसेज भी ये है कि देखो, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है और उससे उसमें सब लोगों की खुशी है तो कर लो। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि गलत चीज़ को अपने साथ होते हुए बर्दाश्त करो, मैं कभी उस चीज़ के सपोर्ट में नहीं रहती। लेकिन कुछ चीज़ों में अगर आपको कुछ समय के लिए करना पड़ रहा है तो कर लो। ठीक है? ये यहाँ पर शिव जी की तरफ से मैसेज और ये मैं भी नहीं कह रही अपनी तरफ से, ठीक है? इसके साथ में यहाँ पर कार्ड है, केदारनाथ एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विद कॉशन, एंड बहुत जल्द सब कुछ चेंज होने वाला है। आपने जो भी अभी तक सब्र रखा है, सैक्रिफाइस किया है, मेहनत करी है, आपको उसका फल मिलेगा। देखो कहते हैं कि जो जिसके कर्म होते हैं इंसान के, इंसान अपने साथ वही लेकर जाता है। तो आपके जो अच्छे कर्म हैं वो आपके साथ रहेंगे। और सैक्रिफाइस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये कोई अपना वो छोड़ दे कि कोई नहीं कर पाता है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, तो आप लोग ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो।
ठीक है? और साथ में यहाँ पर अभी ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने वाला है, आपके जीवन में चेंज होने वाला है, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ये ना कि टाइम पीरियड कुछ चीज़ों से दूर जाने का भी है भई। यहाँ पर शिव जी की तरफ से ये भी मैसेज है कि अपने जीवन की नेगेटिविटी से अभी दूर जाने का वक़्त भी आप लोगों के लिए आ गया है। एंड आई डोंट नो, कुछ लोग बहुत टाइम से अगर केदारनाथ जाने के बारे में सोच रहे हैं, मे बी शायद आपका पॉसिबल हो जाए अगले 1 साल 2 साल में केदारनाथ का। तो ये भी मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है और साथ में मैसेज ये भी है कि कोई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आप लोग हो सकता है किसी दूसरी सिटी शिफ्ट हो जाओ, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, जॉब चेंज करो, करियर चेंज करो। है ना? तो कुछ चेंजेस यहाँ पर आपके जीवन में फॉर श्योर होने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड और आप लोग पूरे बदल जाओगे। और ये जो पूरी साइकिल भी मुझे नज़र आ रही है ना, 6 मंथ्स अराउंड नज़र आ रही है, मतलब 4 टू 6 मंथ है ना? तो ये टाइम पीरियड में सारे चेंजेस जो हैं वो आपके जीवन में होने हैं कहीं न कहीं। अब ये टैरो से भी देख लेते हैं, रीडिंग अभी तक रेज़ोनेट कर रही है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना भई आप लोग, ताकि आपको और ज़्यादा शिव जी की ब्लेसिंग्स मिलें। अभी और भी कार्ड्स देखते हैं टैरो की तरफ से। ग्रुप नंबर 2, आप लोग ना जैसे अंदर से बहुत घुट रहे हो। एक वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए फ़ील हो रही है। अपनी इच्छाओं को मारा आपने, अपनी लाइफ़ को अपने अकॉर्डिंग नहीं जिया। हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, दूसरे लोगों ने आपके डिसीज़न्स लिए कहीं न कहीं, और अभी आप इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ पर सैक्रिफ़ाइस की भी बात करी तो कुछ लोग कह रहे होंगे और कब तक करना है? कब तक है? ये गुस्सा भी है अभी आप लोग के अंदर, क्योंकि वो फ़ियर्सनेस, वो अंदर से वो चीज़ मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब बस बहुत हो गया। अब ये क्या हो रहा है ना कि ये गुस्सा तो आपको आ रहा है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। देखो, कोई भी सिचुएशन में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, चेंज और एक्सेप्ट। या तो आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो, जैसी वो है, या एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो फिर उसे बदल लो, और बदल नहीं सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हमारे पास और कोई 2 ऑप्शंस नहीं होते हैं। तीसरा एक ये ऑप्शन भले ही होता है कि आप अब धीरे-धीरे अपने लिए एक नया रास्ता बना लो भई, और उन दोनों चीज़ों से फिलहाल दूर चले जाओ, कि ना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना हम चेंज कर सकते हैं, हमने अपने लिए एक दूसरा रास्ता बना लिया, लेकिन उसमें टाइम लगता है। ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ग्रुप नंबर 2। 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बहुत दुखी हो गई। बहुत हर्ट हुए हो और शायद इसीलिए ही ये रीडिंग आप लोग को मिली है, इसलिए शायद शिव जी आपसे आपको मैसेज देना चाहते हो, बताना चाहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो आपके साथ हैं। आप बिल्कुल भी आपकी लाइफ की जर्नी में अकेले नहीं हो, आप रोते हो तो उनको भी तकलीफ होती है, और शायद इसलिए ये रीडिंग आप लोगों के सामने आई है, इसलिए शायद शिव जी ने मुझे मीडियम बनाया आप लोग तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। आप लोग कभी भी खुद को अकेला ना समझें, आप लोग उनको अपने पिता के रूप में ध्यान करते हो, जैसे जो भी करते हो वो उस रूप में ही आपके साथ हैं। और ये जो समय है ये है खुद को हील करने का। नेगेटिविटी के ऊपर और ध्यान देना ही नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दो। ध्यान करो, डेली बेसिस पे मेडिटेशन करो, शिव शिव जी से कनेक्ट करो, हर हर महादेव का जाप करो, चाहे तो ओम नमः शिवाय का जाप करो। हालाँकि मैं किसी को भी डायरेक्टली मंत्र का जाप बोलने को नहीं कहती हूँ, बट स्टिल अगर आप लोग कनेक्ट हो, पहले से करते आ रहे हो तो करो, ठीक है? मैं ये बोलूँगी, है ना? बहुत ज़्यादा वैसे मंत्रों पे नहीं जाना चाहिए, मैं बार-बार कहती हूँ अपनी ऑडियंस को, है ना? हर हर महादेव का जाप कर लो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये भी बहुत है ना? नेक्स्ट यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द टावर का कार्ड है। द टावर का कार्ड अगेन बता रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है आपके जीवन में, और इस बड़े होने की जो शुरुआत है ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के साथ आएगी। कुछ तूफानी होगा भाई, कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन जैसे कैसे होता है ना कि कहते हैं ना कि आपने वो सुना होगा एग्जाम्पल कि रात जब सबसे ज़्यादा मतलब अंधेरा हो ना रात में, तो समझ जाओ कि अब सुबह होने ही वाली है। तो मे बी अभी जो चीज़ें हैं वो एक बार को थोड़ी-सी और ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि लग सकता है कि खराब हो रही हैं, लेकिन वहीं से फिर वो सब खत्म होके शुरुआत होगी एक नई आपके जीवन में। तो ये जैसे कुछ चीज़ों की आपके जीवन में एंडिंग होने वाली है फॉर श्योर। ग्रुप नंबर 2 किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अपने आप को हील करिए भाई। आप ना अपनी लाइफ से सैटिस्फाई नहीं हो बिल्कुल भी ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है कि आप ही सबसे अनलकी पर्सन हो, बट आपको अपनी अफ़र्मेशन को चेंज करना है, बोलना है, मैं आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं लकीएस्ट पर्सन हूँ इस पूरी दुनिया में, बिकॉज़ शिव जी मेरे साथ हैं, मेरे महादेव मेरे साथ हैं। है ना?
और देखो कुछ ना कुछ तो ये कार्मिक फैक्टर रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, आसपास वाले लोगों को लेकर। आपको बहुत टॉक्सिक लोग शायद आपके जीवन में मिले हैं और जिन कुछ लोगों की वजह से आप बहुत परेशान हुए हो। ये कार्मिक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट था आपका इन लोगों के साथ। और अभी आप होपोनोपोनो प्रेयर करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि भगवान जी, जाने अनजाने में मुझसे कभी गलती हुई हो, मेरी वजह से इन लोगों का दिल कभी दुखा हो इस जन्म में, पहले किसी जन्म में, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे अपने जीवन में अभी आगे बढ़ना है और मेरी अभी जो भी कॉर्ड्स इन लोगों के साथ कनेक्टेड है, मैं यहीं उन्हें कट करती हूँ। आपको ये प्रेयर करनी है इस तरीके से। मुझे प्लीज़ इन सब चीज़ों से निकालिए। आई एम सॉरी, मुझसे जो भी कुछ गलती हुई है उनके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। नेक्स्ट यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ओवरथिंकिंग चल रही है ग्रुप नंबर 2। इतना परेशान नहीं होना है भाई, इतना परेशान नहीं होना है। बहुत दुखी हो आप लोग शायद। मुझे बताना भई, कितने परसेंटेज रीडिंग रेजोनेट कर रही है? अगर रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में 1111 एंजल नंबर टाइप करना, ठीक है? हुँ, बहुत ओवरथिंकिंग चल रही है और अभी ये पूरा इम्पैक्ट जो है आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ने लग गया है। माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, लो एनर्जी है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, मन में विज़न है आगे बढ़ने का, बट ये सारी चीज़ों से फ्री हो तो फिर कुछ नया कर पाओ ना, है ना? हीलिंग पर ध्यान दो भई। डेली सुबह मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर लो और सुबह-सुबह 1 घंटा अपने आप को दे दो और उस टाइम पीरियड में प्राणायाम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, खुद को पॉज़िटिव अफ़र्मेशन से भर दो सुबह ही सुबह, है ना? और रात को सोने के पहले कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट दे दो, वहाँ पर आप होपोनोपोनो प्रेयर कर लो। फिर से महादेव से, शिव जी से, जिस भी रूप में, और अगर आप डिवाइन को मानते हो उनको याद करो। आप डेली डेली लिखो एक, जैसे डियर महादेव, जैसे मैं भी लिखती हूँ कभी-कभी, डियर यूनिवर्स या डियर मेरी माई जी। अ, तो जिस भी रूप में आप बोलना चाहते हो, प्रेयर करना चाहते हो, वो पूरा लेटर लिखो, ठीक है? ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब गाइड करो, अब हेल्प करो, अब हील करो, अब बताओ क्या करूँ? ये मैं अपने करती हूँ इस चीज़ को, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा सबके जीवन में कुछ ना कुछ चलती रहती हैं, है ना? अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में चलते रहते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस को करें और देखना कि वो लिखने के बाद इतना सुकून मिलेगा ना आपको, जितना आपको किसी दूसरे पर्सन से कह कर नहीं मिलेगा। और वो बातें आपकी डायरेक्टली यूनिवर्स तक, डिवाइन तक पहुँचती हैं। यहाँ से देख लेते हैं। बाकी मैंने लेपिस lazuli तो आपको रिकमेंड किया ही है, वो आप ज़रूर वेयर करना अपने कम्युनिकेशंस के लिए। और साथ में ये जो बदलाव वाला टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें आप लेब्राडोराइट को वेयर करें। ये लेब्राडोराइट जो है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्टोन है। ये बदलाव का स्टोन है। जब अपनी लाइफ में चेंज चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो, न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि अब ये एंडिंग्स हो जाएँ ये सारे पेन की, सफरिंग की, स्पिरिचुअलिटी में अब मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं ग्रो कर जाऊँ, उस वक़्त आप लेब्राडोराइट को वेयर कर लें। लेब्राडोराइट बेसिकली आपको आपके बेस्ट वर्ज़न में लेकर आता है, डिफ़िकल्टीज़ में आपको वो हिम्मत देता है। तो लेब्राडोराइट बहुत ही मैजिकल स्टोन है, मैंने खुद उसको वेयर करा है और मेरी लाइफ में उस वक़्त उसने मुझे बहुत हेल्प किया था। तो यही सारी इंटेंशंस आपने लेब्राडोराइट के साथ भी देनी है। अभी आप देख सकते हो कि लेपिस lazuli को वेयर करो या लेब्राडोराइट को, मतलब अगर दोनों को ही कर सकते हो तो दोनों को ही करना, और नहीं तो फिर मैंने आपको पर्पस बता दी है दोनों के, उसके हिसाब से आप कर लेना, ठीक है? लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, इनर गॉडेस, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर मैसेज है, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। अपने आप की केयर करो, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपना थोड़ा-सा ध्यान रखो और साथ में बॉडी मूवमेंट, जैसे कोई भी म्यूज़िक चला लिया और इस म्यूज़िक के साथ अपनी बॉडी को सिंपली ऐसे फ्लो करना हो गया, अपनी डिवाइन एनर्जीज़ को अंदर से अवेकन करना, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन, चाहे डिवाइन फेमिनिन, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। कहते हैं हम सबके भीतर ही ईश्वर है, तो वही एनर्जीज़ को यहाँ पर अब आपको अवेकन करना है बेसिकली, ठीक है? और उसके लिए अपना ध्यान रखना पड़ेगा भाई, अपनी केयर करनी पड़ेगी, अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को अपना टेम्पल समझो, अच्छी डाइट लो और सुबह-सुबह जो मैंने 1 घंटा खुद को देने की बात करी है, बस वो चीज़ कर लो और देखना कि पूरी लाइफ धीरे-धीरे चेंज हो जाएगी। अगर कर सको तो डेली बेसिस पे कुछ अच्छी किताबें पढ़ो, सेल्फ हेल्प रिलेटेड जो बुक्स होती हैं उनको रीड करो, ठीक है? लेडी पोर्शिया डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पोर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। एग्जैक्टली, शिव जी की तरफ से मैसेज ये है कि तुम्हारी जो इंट्यूशन इस वक्त तुम्हें कह रही है
तुम्हें वो करना है। इस वक़्त बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके जीवन में अभी अनफ़ोल्ड हो रहा है। अभी आगे भी बहुत कुछ होना बाकी है, मैं ऐसे यहाँ पर देख रही हूँ। तो तुम्हें अपने अंदर पेशेंस रखना है। डेली बेसिस पे प्रेयर ज़रूर करनी है, ध्यान ज़रूर करना है। इसके बिना काम नहीं चलेगा भई, ठीक है? लास्टली मैसेज, ओह माय गॉड, चेंज। I understand that nothing can grow or evolve without movement. बदलाव जीवन में आने वाला है, ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर भी चेंज का मैसेज है, यहाँ पर भी चेंज का मैसेज था, तो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। रेडी फॉर दिस चेंज। अभी बस अब एक और एफर्मेशन टाइप कर देना, आई एम रेडी फॉर दिस चेंज। आई एम रेडी फॉर दिस चेंज, और अपने आप को कह देना कि मैं तैयार हूँ भाई। इतने समय से भी तो इतनी सारी डिफ़िकल्टी चल रही है ना, तो चाहे अब ये पीक पर जाए और सब ख़त्म हो जाए, बट मुझे अब शांति, सुकून के साथ रहना है। मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे हील होना है, और जो चीज़ें बस मैंने आपको बताई हैं, वो ध्यान में रखना। चाहो तो इस रीडिंग को बार-बार ही सुन लेना, है ना? इसे सेव कर लेना अपने पास कहीं, जभी भी आपको फिर नीड लगे दोबारा से इस वीडियो को सुन लेना, छोटे-छोटे पॉइंट्स में लिख लेना चीज़ों को। बट चेंज अभी होने वाला है आपके जीवन में, फॉर श्योर, ओके? और बाकी महादेव से प्रेयर करते रहना भई। ठीक है ना? ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे लगी, कितने परसेंट रेज़ोनेट करी, और अच्छी लगी है ना, रेज़ोनेट करी है तो लाइक कर देना। आई डोंट नो, बट कुछ लोग शायद इस रीडिंग को देखने के बाद भी अभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आँखों में आँसू आ रहे हैं या पता नहीं क्या। मुझे फेसेस दिखे यहाँ पर लिटरली विज़न में, तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए। अभी अपने फेस पर एक स्माइल लेकर आओ प्यारी सी। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, महादेव को थैंक यू बोलो कि ये मैसेजेस आप तक पहुँचे। और फिर से खुद से बोलो, आई एम रेडी फॉर दिस चेंज। हर हर महादेव। ठीक है ना? सब अच्छा होगा। ओके? अपना ख्याल रखना ढेर सारा भई आप लोग, ओके? मैं बहुत दिल से आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि अपना ख्याल रखना बहुत सारा। और बाकी अगर हाँ, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैं भूल ही गई लिटरली ना, मैं तो एनर्जी में फ्लो में कि मुझे क्या बोलना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और क्रिस्टल्स मैंने बता दिए हैं, आप डायरेक्टली वेबसाइट से जाकर ले सकते हो, www.healofthejissen17.com। बाकी बस इस रीडिंग के लिए इतना ही, है ना? बहुत ग्रुप नंबर फर्स्ट की बहुत स्लो स्लो अच्छी अच्छी एनर्जीज थी, आपकी काफ़ी हैवी एनर्जीज रही। सो मैं महादेव से ही प्रार्थना करूँगी वो आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। आप बस अपना ख्याल रखिएगा, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।